अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होती है, उसके हमने दो केस देखे, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्या वजह थी कि इन प्रोडक्ट की फिज़िक्स में ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास टॉर्क क्या होता है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी टॉर्क की, हम उसको हमेशा टार्क को ऐसे ही क्यों लिखते हैं आर एफ साइन एंगल, और उसके बाद फोर्स ही लगानी होती है। टार्क में भी हमने ये फोर्स लगा रहे हैं तो टार्क की ही क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर हमने पीछे लेक्चर में दिया। तो आज हम इसी टार्क के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास पीपीएससी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपने स्टूडेंट आखिर तक इन सब को अच्छे से ध्यान से समझना है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है, मैं स्टूडेंट स्टेटमेंट पढ़ूंगा, नीचे ऑप्शन आएंगे तो आपने उसको हमारे पास एक के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो अब हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है वो ये है, वो ये कहता है कि हमारे पास मोमेंट आर्म है, वो हमारे पास है 5 मीटर, और इस मोमेंट आर्म और पॉइंट के ऊपर जिस पर फोर्स लग रही है वो हमारे पास है 4 न्यूटन, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है। तो बताओ कितना टार्क होगा, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो बताओ हमारे पास टॉर्क क्या है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा कि हमारे पास टॉर्क उसी वक्त प्रोड्यूस होगा, किसी भी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन उसी वक्त आएगा जब वो फोर्स चाहे सारी की सारी परपेंडिकुलर हो जाए, फिर तो काम ही बन गया, फिर तो मैक्सिमम रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर वो फोर्स आर के साथ कुछ हिस्सा बना रही है, तो उस एंगल बना रही है आर के साथ, तो उस फोर्स के दो हिस्से हो जाएंगे, एक उसका हिस्सा पैरेलल में आर के, दूसरा उसका परपेंडिकुलर में। तो हमारे पास उस फोर्स का जो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा होगा हमेशा वही इफेक्ट डालेगा उस पॉइंट के ऊपर, टॉर्क प्रोड्यूस करने में हमेशा परपेंडिकुलर वाला ही हमारे पास हिस्सा काम आएगा, पैरेलल वाला हिस्सा हमारे पास कभी भी काम नहीं आएगा। फर्ज करो ये डोर है, अगर हम ये हमारे पास मोमेंट आर्म है, एक्सिस से पॉइंट तक का फासला मोमेंट आर्म, ऐसे सारी ज़िंदगी फोर्स लगाते रहें तो कभी ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, कभी इसमें एंगुलर वेलोसिटी नहीं आएगी। तो हमारे पास पैरेलल वाला जो हिस्सा होता है वो कभी भी टार्क को प्रोड्यूस नहीं करता। ये हमारे पास टार्क का फार्मूला भी है, आर एफ साइन एंगल। अब वो कह रहे हैं सेम डायरेक्शन, तो इसका मतलब है उसने हमें क्या दे दिया, एंगल दे दिया। एंगल कितना आ गया, 0। सेम डायरेक्शन से हमने ये देखा कि एंगल 0 है, तो जब हमने इधर 0 पुट किया 4 5 साइन 0, तो हमारे पास टोटली रिजल्ट क्या आ गया, 0। मतलब कि कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर हम सारी ज़िंदगी पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगाते रहें तो दरवाज़ा कभी भी नहीं खुलेगा। तो इसका ये मतलब था। अब हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, बड़ा मज़े का है। वो कहता है कि हमारे पास जनाब टार्क फोर्स है 100 है, 100 मैग्नीट्यूड का हमारे पास टार्क है, न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो गया। अब वो कहता है कि हम कितना एंगल आर और एफ के दरमियान लें कि हमारे पास ये टार्क है वो हमारे पास 70% रह जाए। कितना रह जावे, 70%। पहले हमारे पास आर उसने दिया था 25 और फोर्स थी 4, और इनके कम्बिनेशन से क्या बन रहा था, 100 न्यूटन मीटर का हमारे पास बन रहा था टार्क। अब वो कह रहा है कि पहले ये एंगल 90 था, ये इंफॉर्मेशन उसने दी है ये वाली। वो ये कहता है कि आर जब हमारे पास मोमेंट आर्म 25 है, फोर्स 4 है न्यूटन है, और उनकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो 100 न्यूटन मीटर है, और इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है। इतनी इंफॉर्मेशन उसने दे दी। अब वो कहता है कितना एंगल लें कि हमारे पास ये जो टार्क 100 था ये 70% रह जाए। दोबारा स्टूडेंट सुन लें, बहुत मज़े का एमसीक्यूज़ है। वो कहता है टार्क 100 है, कैसे बना, आर 25 लिया, फोर्स हमने 4 न्यूटन की ली, उनको इकट्ठा किया, जब परपेंडिकुलर था हमारे पास एंगल 90 था, तो उनकी वजह से टार्क आ गया 100। अब वो कहता है कि इस एंगल को कितना रखें कि हमारे पास ये टार्क रह जाए 70%, 70% टार्क हमारे पास बचे। तो अब हम देखते हैं कि कितना एंगल लें कि हमारे पास इस टार्क की वैल्यू 70% रह जाए। अब हम देखते हैं इस एंगल को। तो हमने देखा कि जब एंगल 90 था, यानी फोर्स उस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारी लग रही थी, तो मैक्सिमम टार्क आया। अगर हम एंगल 0 लें
आर एफ साइन 0। तो क्या हुआ, टार्क बिल्कुल 0 आ गया, जिस तरह ये ऊपर वाली डायरेक्शन में इस केस में था, टार्क 0 आ गया। मतलब कि एंगल 0 ले टार्क 0, एंगल 90 ले टार्क मैक्सिमम। अब हमने उस एंगल को देखना है कि जो इस ये टार्क था वो 70% पीछे बच जाए। तो अब हमने जेन लड़ाया, हम एंगल को पुट करते गए, जब हमारे पास एंगल आया 45%, तो ये वाला वो वाला हमारे पास एंगल है जब इस टार्क का 70% हिस्सा हमारे पास आएगा। अगर ये हमारे पास टार्क है ना स्टूडेंट, आर हमारे पास क्या था 25, ये हमारे पास 4 था और साइन कितना था, अब उस वक्त 90 था तो 100 आ रहा था। जब हमने 45 पुट किया तो हमारे पास आंसर 70 पॉइंट कुछ आ गया, मतलब कि 70% हमारे पास ये टार्क बचा जब हमने एंगल 45 पुट किया। अब ऐसा क्यों हुआ है ये देखते हैं स्टूडेंट। हमें पता कि जब बी फोर्स आर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, इसको हम मिटा देते हैं। ये सपोज करो आर था, पहले वो सारा परपेंडिकुलर लग रही थी फोर्स, तो मैक्सिमम रिजल्ट आ गया। अब उस फोर्स ने क्या बनाया, 45 का एंगल बनाया। जब उस फोर्स ने इस आर के साथ कितना एंगल बनाया 45 का, ये हमारे पास 25 है, ये 4 था। तो ज़ाहिरी बात है जब भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा तो उसके दो हिस्से होने हैं, एक उसका हिस्सा एक्स की डायरेक्शन में आर की डायरेक्शन में, वो हमारे पास एफ कोज, और एक उसका हिस्सा एफ साइन एंगल। और हमने देखा कि टार्क उसी वक्त होगा जब हमारे पास उस आर के ऊपर फोर्स का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इफेक्ट करेगा, तभी हमारे पास टार्क प्रोड्यूस होगा। जब फोर्स का परपेंडिकुलर वाला हिस्सा उस आर के ऊपर इफेक्ट करे तभी टार्क होगा। तो ज़ाहिर बात है अब फोर्स के दो हिस्से हो गए, एक इसका हिस्सा इधर और एक उसका हिस्सा इधर। ज़ाहिर बात है अब फोर्स कम हो गया। आर सेम है, देखो आर हमने इधर भी अब 25 लिया है, लेकिन फोर्स कम हो गई है। पहले सारी की सारी फोर्स लग रही थी, लेकिन अब उसका एक हिस्सा लग रहा है जो कि परपेंडिकुलर वाला है, जिसकी वजह से हमारे पास ये आंसर कम हो गया, 70% रह गया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो ये कह रहा है कि एक बॉडी है वो रोटेट कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। टार्क पढ़े हैं तो एंगुलर की बात होगी। एक जनाब बॉडी है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो बताओ हमारे पास टार्क क्या होगा। तो आंसर नीचे हमारे पास है 0, 20 न्यूटन मीटर, या हमारे पास कांस्टेंट, या हमारे पास बोथ। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ए ऑप्शन आ गया, बी सी डी। अब वो ये कह रहा है कि एक बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, बताओ टार्क क्या होगा, 0, 20, कांस्टेंट या बोथ। अब स्टूडेंट बच्चे यहाँ पर या 0 लगा देते हैं या कांस्टेंट लगा देते हैं, लेकिन आंसर हमारा बोथ आएगा। अब बोथ कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास जब कांस्टेंट की बात होगी तो इधर भी 2 केस हैं, इसी वजह से हमारे पास ये 2 केस बने। अब देखते हैं कि किस तरह एंगुलर वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो कितने केस हैं, 2, जिसकी वजह से आंसर भी कितने आए, 2। तो अब देखते हैं कि कैसे वो 2 केस हैं। स्टूडेंट जब भी सपोज करो हम भाग रहे हैं, हम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं, एंगुलर की बात कर देते हैं, हम सर्कल में मूव कर रहे हैं 5, हमारे पास इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। हम जब ऐसे थे सर्कुलर में, इधर पहुंचे फिर भी 5, 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 दोबारा आए तो उसी वक्त भी हमारी वेलोसिटी कितनी थी, 5 रेडियन पर सेकंड। मतलब कि हम हर वक्त 5 रेडियन पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0। क्या स्टूडेंट एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, आप इंशाल्लाह हमारा जो 5वां चैप्टर है वो बिल्कुल सारा रोटेशन के हमारे पास इर्द गिर्द घूमेगा, तो उसमें हम देखा कि ओमेगा/टी लें तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। और जब ये हमेशा 5 है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा,
इधर भी 5, इधर भी 5, टाइम गुजर रहा है, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये हर सेकंड में 5 ही है। तो इस वक्त हमारे पास ये कांस्टेंट हुआ है, अब भी कांस्टेंट है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, 0। स्टूडेंट बात यही मज़े की है, अब भी ओमेगा 5 है, ये नहीं कि ओमेगा ही हमारे पास 0 हो गई, ये नहीं कि एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। बंदा भाग रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो 5 रेडियन पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस वक्त वेलोसिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन स्टूडेंट 0 होगा। अब उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंजिंग नहीं। एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंजिंग आए, लेकिन इधर तो चेंजिंग आ ही नहीं रही है, वो हर वक्त 5 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0। तो अब जब एक्सेलरेशन 0 है तो टॉर्क भी क्या आएगा, 0। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन की एक और भी हमारे पास केस है, हम इसको एक्सेलरेशन के साथ ही क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट हमारा टॉर्क का एक और फार्मूला भी होता है, वो हमारे पास होता है टॉर्क आई अल्फ़ा, ये मोमेंट आर्म ही है। तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास कैसे आया, ये जब हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वक्त देखेंगे। ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। टॉर्क की डेफिनेशन यही थी कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटी जो एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करे वो हमारे पास टॉर्क कहलाती है, इसलिए ये फार्मूला है आई अल्फ़ा। अब इसलिए हम इसको अल्फ़ा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जब बॉडी 5 की स्पीड से मूव कर रही है तो उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन 0 आया, जिसकी वजह से ये हमारे पास टॉर्क भी 0 आया। लेकिन स्टूडेंट एक और केस भी है, वो ये है, ये कि अब बंदा जो है वो पहले जनाब वो 5 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, पहले इधर 5 था, इधर आया जनाब 10 होगी, इधर आया 15 होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ रही है, इधर आया 20 होगी, इधर आया 25 होगी। तो क्या हर सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी बढ़ी है, 5 पहले 5 थी, फिर एक सेकंड गुजरा 10 होगी, फिर गुजरा 15 होगी, फिर गुजरा 20 होगी, फिर गुजरा 25 होगी। मतलब कि हर सेकंड के बाद स्पीड बढ़ रही है, लेकिन कितनी बढ़ी है, 5। कांस्टेंट बढ़ रही है, बढ़ अब भी रही है, लेकिन कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ी है। तो अब एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास ओमेगा डिवाइडेड बाई टी, मतलब कि डिवाइड कर दिया। अब इधर तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, हमेशा 5 ही थी, तभी 0 आ गया। अब हमारे पास इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट रेट के साथ टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आया। उधर 0 इधर कांस्टेंट है, जिस वजह से एक्सेलरेशन के 2 केस बने, 0 और कांस्टेंट। उसी हिसाब से हमारे पास टॉर्क के भी 2 केस बनेंगे। जब बिल्कुल स्पीड चेंज ना हो, हमेशा 5 ही रहे, तो टॉर्क 0। जब बढ़े लेकिन कांस्टेंट रेट के साथ बढ़े तो टॉर्क कांस्टेंट। दोनों को मिले हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बोथ। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। अक्सर बच्चे समझने में गलती कर देते हैं, या उन्होंने 0 रटा हुआ होता है या वो उन्होंने कांस्टेंट रटा हुआ होता है, वो या 0 के ऊपर क्लिक कर देते हैं या कांस्टेंट के ऊपर है। अगर उसने इन्फॉर्मेशन ऐसी दी है कि जब एक्सेलरेशन चेंज हो ही नहीं रहा तो फिर तो आएगा 0, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, लेकिन कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रही है, तो उस वक्त फिर टार्क 0 नहीं होगा, उस वक्त कांस्टेंट होगा। ज़ाहिर बात है, चेंज हो रही है तो उसके ऊपर कोई टार्क लग रहा है ना, फोर्स लग रही है ना आर के परपेंडिकुलर में, तभी टार्क लग रहा है और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो फिर हमारे पास 0 नहीं होगा, कांस्टेंट फिर उस वक्त हमारे पास होगी। अब लास्ट में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, वो ये कह रहा है कि जिस तरह लीनियर मोशन में हमारे पास फोर्स काम करती है, जिस तरह लीनियर मोशन में हमारे पास फोर्स काम कर रही है, एंगुलर मोशन की बात करें तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आएगी। लीनियर मोशन में फोर्स, अगर हमें वेलोसिटी बढ़ानी है, हमें लीनियर एक्सेलरेशन बढ़ाना है, तो हम फोर्स लगा देंगे सिंपली न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक। लेकिन वो कहता है कि एंगुलर में जब बात करें तो क्या हमें क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन को बढ़ाए। स्टूडेंट आपको इसका आंसर तो आता ही होगा, इसका तो बहुत इजी है। पहला हमारे पास है एक्सेलरेशन, दूसरा कह लें मोमेंट आर्म, और तीसरा हमारे पास कह लें टार्क। तो इसका तो आप आंखें लूट का जवाब दे देंगे कि हमने टार्क दुनिया में आई इसलिए कि वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा सके, एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवा सके, तभी हमारे पास इस दुनिया में टार्क की ज़रूरत पड़ी। तो क्या हमारे पास आंसर होगा टार्क। और एक और एमसीक्यूज भी स्टूडेंट, हमारे पास जो टार्क है वो हमारे पास कहलाता है
मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके। आई होप आपके कंसेप्ट भी अच्छे हो गए हैं। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।